नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन तक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएलपी कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके क्वालिफिकेशन क्या क्या होते हैं, कौन ट्रेड से किसने क्या किया है, कौन से कोर्स किया है जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे कंप्लीट, क्योंकि जब हम लोग एएलपी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास कौन सी ट्रेड है, तो कौन सा पोस्ट हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके सिलेबस को हम लोग डिटेल से समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इनसे रिलेटेड जानकारी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है एएलपी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसकी योग्यता के बारे में सभी डिटेल्स दिए हुए हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी। इसी के लिए बहुत से लोग वेट कर रहे हैं। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, ये इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक के लिए चलिए बताते हैं इसके लिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास मैट्रिकुलेशन या फिर 10+2, साथ ही साथ आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से एनसीबीटी हो या फिर एससीबीटी हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोगों का कमेंट्स ये रहता है कि यदि एनसीबीटी आईटीआई सर्टिफिकेट है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एससीबीटी है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं दोनों मान्य, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, इसमें दोनों मान्य है। ठीक है, कोई भी जैसे कि एससीबीटी हो या फिर एनसीबीटी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलपी के लिए आपके पास आर्मेचर, कॉइल वाइंडिंग या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टीवी, रेफ्रिजरेशन एंड वातानुकूलन मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, इन सभी ट्रेड्स में से यदि आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। और नीचे चल दिए यहाँ पे या भी दिया हुआ है, या फिर मैट्रिकुलेशन या फिर उससे उपरोक्त ऊपर जितने भी ट्रेड बताए गए यदि इन सभी से आपने किसी में से किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ देखते हैं आईटीआई के बदले 3 वर्षीय मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल, इनसे यदि आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर इससे मान्यता प्राप्त कोई और संस्थान से इन विषयों में से आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे नोट में साफ साफ देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा के बदले ऊपर दिए गए इंजीनियरिंग विषयों में इंजीनियरिंग डिग्री भी स्वीकार किए जाएंगे। यदि आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है या फिर आपने किसी भी ट्रेड से, इन जितने भी ट्रेड से इनमें से किसी से भी आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है या फिर इन सभी में से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती को लिए। तो आप लोग बिल्कुल माइंड को क्लियर कर लें अपने क्वालिफिकेशन को लेकर कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है या फिर आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे सहायक लोको पायलट ही ये, और ये देखते मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दो तरह से होते हैं लोको पायलट। तो इसमें भी सेम वही चीज़, कोई अंतर नहीं है, इसमें कुछ और बढ़ा दिया गया है। सीबीटी एससीबीटी से मान्यता प्राप्त आपके पास जो आर्मेचर मैंने बताया, कॉइल वाइंडिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टीवी, रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन, इन सभी ट्रेड से यदि आपने आईटीआई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऊपर जितने भी ये ट्रेड बताए इन ट्रेड में से किसी भी ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 वर्षीय, सेम क्वालिफिकेशन में कोई भी अंतर नहीं है। क्वालिफिकेशन यदि इतने चीज आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से क्वालिफिकेशन ऐड नहीं है एएलपी के लिए, एएलपी के लिए कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने किया हुआ वेल्डर से आईटीआई किया है वेल्डर से, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या फिर जो सिर्फ 10+2 पास है साइंस से, वो भी एएलपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब जो वेल्डर से जिन्होंने आईटीआई किया है या फिर जिनके पास 10+2 है साइंस से, तो वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए अब वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3
टेक्नीशियन ग्रेड 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं क्या क्या, या तो मैट्रिकुलेशन या फिर SLC प्लस NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थानों से फिटर आपके पास डिग्री हो, या फिर कारपेंटर या फिर वेल्डर या फिर प्लम्बर पाइप फिटर के ट्रेड्स में ITI, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यदि आपके पास 10+2 है, जिसमें कि आपने मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री से 10+2 किया है, तो भी आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में डाउट थे वह सब कुछ क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई डाउट आपके माइंड में है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपके डाउट्स को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते फिर आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।